हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ ड्रा करना सीखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, लाइक 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 का हमने ग्राफ ड्रा करना है बेटा। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इस इक्वेशन के कोई दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा, उन सॉल्यूशन को उसके बाद प्लॉट करना है हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पे, उसको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा, दैट विल बी द ग्राफ ऑफ द 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। बेटा जो हमने दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा x इक्वल टू 0 लेके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y कितना आ गया बेटा, -2। तो x 0 आया, y कितना आया बेटा, -2। फिर y 0 लेके बेटा वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इफ y 0 then x comes out to be 3 0। लो बेटा y 0 x 3। हां बेटा मान लो x 0 पुट करके y हमारे पास बेटा नॉन इंटेग्रल वैल्यू आ गई, मतलब y आ गया -2/3। तो अभी ये स्किप कर दो बेटा, x इक्वल 0 ले, ठीक है, स्किप कर दो, x को कोई और वैल्यू दे दो बेटा। फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, x 0 y -2, 0 -2 पॉइंट प्लॉट करना है बेटा, 1 -2। ये बेटा 3 0 पॉइंट प्लॉट करना है हमने, दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। लो बेटा, ठीक है जी। तो एक ग्राफ बन गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 का बेटा। बेटा ग्राफ ड्रा करना है हमने x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 का। तो लो बेटा सबसे पहले हम इसके दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बेटा। अब देखो जरा x 0 लिया, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 9 आ गया बेटा। y कितना आएगा, 9/2। तो छोड़ दो इसको बेटा, x को कुछ और ले लो, मान लो x1 ले लिया बेटा। अब x1 है 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 9, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4। तो x1 y कितना आ गया बेटा, 4। लो बेटा नेक्स्ट, मान लो y 0 ले लिया बेटा। तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 9 बेटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 0, x 9 y 0 बेटा। लो बेटा इसको प्लॉट को नंबर लाइन पे, 1 4 1 1 2 3 4। देखो बेटा x1 है y4 है, ये पॉइंट आ गया बेटा। 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। इट विल बी द ग्राफ ऑफ द x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 बेटा। ठीक है बच्चों, बेटा फिलहाल ये इक्वेशन कंप्लीट है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 बच्चों। अब इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, मान लो ग्राफ ड्रा करना है इस लाइन का, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 बेटा।
बेटा कंपटीशन की बात करूं तो सीधी बात है कि इसका ग्राफ क्या आएगा, आप x इजिकल टू 2 पे जाओ, एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो बेटा बस। इट इज अ ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 2, मतलब x इजिकल टू कॉन्स्टेंट x इक्वल टू 1। इसका ग्राफ हमेशा जो लाइन आएगी वो क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस आएगी बेटा। ये x इक्वल टू 2 का ग्राफ आ गया। कैसे आ गया, ध्यान से सुनो बेटा। अब x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि x प्लस 0y इज इक्वल टू 2 बेटा। ठीक है, y तो मिसिंग है। लो बेटा कुछ भी ले चलो बेटा, देखो y 1 लिया तो x कितना आ गया 2, y 2 ले लो, 0 ले लो, कुछ y 2 ले लिया तो x अभी भी कितना है बेटा 2। तो हम 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे बेटा। एक तो आ गया 2 1 पॉइंट x2 y1, दिस इज 2 1। सेकेंड 2 2 पॉइंट x2 y2, दिस इज देखो, देखो बेटा ये पॉइंट कौन सा है 2 1 पॉइंट 2 2, 2 पॉइंट आ गए बेटा। दोनों को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। लो इट इज ए वर्टिकल लाइन बेटा। x इक्वल टू ए का ग्राफ हमेशा एक वर्टिकल लाइन बनेगी बेटा। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस। वो तो है ही है बेटा। देखो ग्राफिकली देखो x इक्वल टू 2, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है सबका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये होता है x कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस कितने को बेटा 2। ठीक है बेटा, x इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसे ड्रा करना है, प्रॉपर समझना है तो इसको कंप्लीट कर दिया। x प्लस 0y इज इक्वल टू 2। अभी आप y को ही वैल्यू देनी शुरू कर दो। y 1 लिया, x कितना आ गया 2, y 0 ले लो, x कितना आएगा 2, y 5 ले लो, x कितना आएगा 2। 2 पॉइंट एनफ है बेटा। तो एक तो प्लॉट कर लिया 2 1, देखो 1 2 1, या दिस इज अ 2 1, 2 2 x2 y2 बेटा 2 2। दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो तो लाइन क्या बनेगी बेटा, वर्टिकल लाइन बेटा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंपटीशन बेटा, कि x इक्वल टू ए लाइन का ग्राफ कैसा होता है बेटा। अभी सोच के देखो, लाइन है मान लो y इज इक्वल टू 3 बेटा, इसमें y मिसिंग था। नेक्स्ट जो मैं लाइन लिख रहा हूं उसमें x मिसिंग है बेटा, y इज इक्वल टू 3 बच्चों। चलो भाई इसको मैं आपको पहले नहीं बता रहा कि कैसा ग्राफ होएगा, हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा। y इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, 0x प्लस y इज इक्वल टू 3 बेटा। इसमें अब ऐसे करना है कि x को वैल्यूज देके y निकालना है बेटा। x लिया 0, चलो y कितना आ गया 3, x लिया 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, मान लो x लिया 4, 0 इंटू 4 तो y तब भी कितना आया 3। तो एक तो आप बेटा 0 3 पॉइंट प्लॉट कर लो, एक आपने पॉइंट प्लॉट करना है बेटा 4 3, 0 3 बेटा। देखिए बेटा 1 2 3, दिस इज 0 3 बेटा। 4 3 x इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3 बेटा। ये क्या आ गया 4 3 पॉइंट बेटा। दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो, ये मिला दिया बेटा, एक्सटेंड कर दो दोनों साइड से। ये किसका ग्राफ आ गया, y इज इक्वल टू 3 का। तो हमेशा बेटा y इज इक्वल टू, मान लो कोई कांस्टेंट दिया हुआ है y इज इक्वल टू b, तो इसका ग्राफ हमेशा जो लाइन आएगी बेटा वो पैरेलल टू क्या आएगी, x एक्सिस बेटा।
y इज इक्वल टू बी लाइन का जो ग्राफ आएगा इट विल बी ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बच्चों। तो कुछ ही करना था वैसे, y इज इक्वल टू 3 पे जाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो बस। मैं पूछूं y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ क्या होगा, तो कुछ नहीं करना बेटा, y इज इक्वल टू -1 पे गए, लो बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो। ये किस लाइन का ग्राफ आ गया बेटा, y इज इक्वल टू -1 का बेटा। तो बेटा देखो जितने भी पॉइंट है इस लाइन पे, यहां पे आ जाओ, जितने भी पॉइंट है इस लाइन पे सबका ये हाइट कितनी है, 3 है। ये हाइट का मतलब ये पॉइंट का क्या बनेगा बेटा, y कोऑर्डिनेट। तो सभी का y कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, 3 है बच्चों, ये हमने फाइंड करना था। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट स्किप नहीं करना बेटा। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a का ग्राफ हमेशा लाइन आएगी पैरेलल टू x एक्सिस। y इज इक्वल टू b का ग्राफ क्या आएगा, लाइन। x इक्वल टू a का ग्राफ आएगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। बेटा y इज इक्वल टू b का ग्राफ क्या आएगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बेटा। अच्छा और सुनो, सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि x इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या है। देखियो एक तरह का x प्लस 0y इज इक्वल टू 0 है बेटा, x प्लस 0y इज इक्वल टू 0 है बेटा। लो बेटा y1 लिया x0, y2 लिया x0। ओके बेटा, तो लो बेटा पॉइंट हो गया 0 1, पॉइंट हो गया 0 2, 0 1 0 2। इसको प्लॉट करें बेटा, दिस इज अ 0 1 0 2, ज्वाइन कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। लो बेटा एक किसका ग्राफ आ गया, x इक्वल टू 0 का। पर यही हमारा क्या है, y एक्सिस है। ये हमारा क्या है बेटा, y एक्सिस। तो याद रखो बेटा x इक्वल टू 0 ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, y एक्सिस को। वो तो है ही बेटा। देखो वैसे भी देखो मैंने क्या बोला था इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए, मान लो x इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रा करना है तो x इक्वल टू 2 पे जाओ, लाइन ड्रा कर दो सीधी। अब x इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रा करना है तो x इक्वल टू 0 पे जाओ, यहां पे 0 है, एक सीधी लाइन ड्रा कर दो बेटा, वर्टिकल लाइन। x इक्वल टू 0 लाइन का ग्राफ क्या आएगा, हमेशा y एक्सिस बेटा। ऐसे ही y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या आएगा बेटा, x एक्सिस। वैसे पता है कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। अब देखो ना मैंने क्या बोला आपको, मान लो y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रा करना है तो क्या करो, y इज इक्वल टू 2 पे जाओ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दो। y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रा करना है तो y इज इक्वल टू 0 पे जाओ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो बेटा। पर यही कौन सी लाइन होती है बेटा, हमारा x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा, हमेशा x एक्सिस। और भी देख लो प्रॉपर वे से देखो, मान लो y इज इक्वल टू 0 है, दैट मींस 0x प्लस y इक्वल टू 0 है बेटा। लो बेटा x1 लिया, y क्या आएगा 0, x3 लिया, y क्या आएगा 0। अब इसको प्लॉट करोगे बेटा, 1 0 देखो 1 0, 3 0, या अगर 3 0 ज्वाइन कर दो आपस में, एक्सटेंड कर दो बेटा, ये क्या बन गया हमारा x एक्सिस बेटा। ठीक है बेटा, तो अभी तक जो मैं बोला है सिर्फ 2 बातें ध्यान में रखनी है। x इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ क्या आएगा बेटा, देखो x इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सिस का ग्राफ। x इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या बनेगा, y एक्सिस। हाँ x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 3 है, तो ये लाइन शिफ्ट हो जाएगी तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस।
बेटा y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या बनना है, एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, ये सारे पॉइंट कंपटीशन में काम वाले पॉइंट है बेटा। ठीक है, इसको स्किप नहीं करना, इसको दिमाग में रखना है बच्चों। जो 11th में हम कराते हैं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब तक बच्चों को ये पॉइंट्स पता ही नहीं होता है बेटा आमतौर पे। ठीक है, तो जो बोले ये 2 पॉइंट बिल्कुल दिमाग में रखने हैं कि x इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ क्या होएगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बेटा। अब थर्ड एक और रहेगी बेटा, तो ध्यान से सुनो बेटा, एक मिनट देखो, इसका ग्राफ भी आ गया हमें, ax प्लस बी वाई प्लस सी। अगर बाई चांस y मिसिंग है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर चुके हैं डिस्कस हम बेटा। x मिसिंग है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ गया ना, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। थर्ड केस है अगर बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है इक्वेशन में, जैसे x माइनस 2y इक्वल टू 0, जब इक्वेशन में कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट 0 हो बेटा। ठीक है बेटा, तो 100% है बेटा, ये जो लाइन बनेगी ये किस पॉइंट से जरूर पास करेगी, ओरिजिन से तो इसने पास करना ही करना है बेटा। ठीक है, इस लाइन ने ओरिजिन में से तो पास करना ही करना है बच्चों। क्यों, चेक कर लो बेटा को, 0 0 तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। देखो देखो, ठीक है, जब भी लीनियर इक्वेशन में बेटा कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 है बेटा, तो उस लाइन ने 100% है बेटा कि ओरिजिन में से तो पास करना ही करना है। ओके बेटा, हाँ, इसका प्रॉपर ग्राफ ड्रा करें बेटा। तो एक पॉइंट तो पता चली गया बेटा मेरे को, कौन सा, x0 y0, तो आने ही आना है बेटा। अब देख लो कोई पॉइंट और, x2 ले लिया, चलो लो बेटा, 2 इज इक्वल टू 2y बेटा, y कितना आ गया 1, तो लो बेटा 0 0, फिर कितना आएगा बेटा 2 1, x2 y1। ठीक है, ज्वाइन कर दो बेटा। ठीक है बेटा, अगर लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट 0 है बेटा, तब जो उसका ग्राफ ड्रा करना है, जो लाइन आएगी उसने ओरिजिन में से तो पास करना ही करना है बेटा। एक पॉइंट और पता कर लो बेटा, एक उसका सॉल्यूशन और निकाल लो बस। ठीक है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, एक्सटेंड करो बेटा, इजीली इसका ग्राफ आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा टॉपिक था, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा। ओके बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट ग्राफ के बाद जो क्वेश्चन आएंगे बेटा, वो है बस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है बेटा। स्टेटमेंट गिवन है, सिचुएशन गिवन है, ठीक है, उस सिचुएशन से को रिलेट करती हमने इक्वेशन बनानी होगी बेटा इन 2 वेरिएबल। ध्यान से सुनो, द टैक्सी फेयर इन द सिटी एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। फर्स्ट किलोमीटर का बेटा जो किराया है वो है ₹8। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, जो उसके बाद का डिस्टेंस है, उसका जो किराया है वो है ₹5 बेटा पर किलोमीटर। दैट मींस अगर आपने बेटा 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो कितना फेयर होएगा, ₹8 तो फर्स्ट किलोमीटर का,
6 किलोमीटर बच गए बेटा, उसका किराया है 5 रुपीज के अकॉर्डिंग बेटा। तो आपका बिल इतना बनेगा 8 प्लस 6 किलोमीटर और बच गए, 6 इंटू 5 दैट विल बी 38 किलोमीटर। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, टोटल फेयर रुपीज y, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। बेटा डिस्टेंस कवर्ड कितना दिया हमें, x किलोमीटर, और टोटल फेयर कितना दिया बेटा हमें, y रुपीस। एक काम करते हैं बेटा, अगर डिस्टेंस x किलोमीटर है तो मेरे अकॉर्डिंग कितना फेयर बनना चाहिए, 8 रुपीस तो फर्स्ट किलोमीटर का, टोटल x थे 1 किलोमीटर का 8 रुपीस किराया बेटा, कितने किलोमीटर बच गए, x -1, उसका किराया बेटा अकॉर्डिंग टू ₹5 पर किलोमीटर, दैट मीन्स टोटल फेयर विल बी दिस वन, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर इज गिवन ₹y, देन y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 8 प्लस x -1 इंटू 5, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x -5 बेटा, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 बेटा, और यू कैन से -5x प्लस y इज इक्वल टू 3 बेटा। हाँ बेटा ये ध्यान से समझ लो बेटा, खुद देखो ना बेटा, अगर मैं कहता हूं डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो कितना किराया बनेगा, 8 फर्स्ट किलोमीटर का, रह गए 9 किलोमीटर बेटा, 9 इंटू 5, 9 कैसे आया, 10 -1, टोटल डिस्टेंस 10 था तो 10 -1 बच्चों। इन द सेम वे टोटल डिस्टेंस x है बेटा, तो फर्स्ट किलोमीटर का किराया 8 रुपीस, कितने किलोमीटर बच गए, x -1, उसका ₹5 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग इंटू 5 कर दो बच्चे, तो y कितना आ गया, 8 प्लस 5x -5, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 क्या आ गया बेटा, इसकी लीनियर इक्वेशन बन गई बेटा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टेटमेंट वाले हम और क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल आपने जो ग्राफ के क्वेश्चन है बेटा वो कंप्लीट करने हैं बच्चों।